जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, हम लोग गए थे कल शादी की पार्टी में। शादी की पार्टी यानी कि शादी थी। तो हम लोग गए थे, मैं, मेरे पतिदेव, दीदी और भैया जी। तो ये है यहाँ का व्यू और इसका लोकेशन है निरंजन फार्म, दून यूनिवर्सिटी की रोड। जो इस साइड रहता होगा मछवाला साइड यानी कि कारंज साइड, तो उसको पता होगा यहाँ का लोकेशन। ये है देहरादून में। तो हम लोगों ने यहाँ पे खूब मस्ती वस्ती की, एंजॉय किया पार्टी को। और यहाँ पर हम लोगों ने लिया सॉफ्ट ड्रिंक और थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींच ली। और मैंने थोड़ा सा यहाँ का व्यू लिया और ये रही हमारी सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पर थे मेरे पतिदेव जी, भैया जी और दीदी जी। और इनकी साइड में लगा था यहाँ पर सैलेड का काउंटर। और यहाँ पर ये ऐसे लग रहे थे, इन्होंने ऐसे सजाया था जैसे कि मैंने इनको भैया लोगों को बोला कि सारी ट्रॉफी यहीं पर सजी हो। और साथ में यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक तैयार कर रहे थे। तो ये यहाँ का स्टार्टअप। और फिर हम लोग चल दिए थे आगे की तरफ। मैंने इनको और दीदी को बोला कि यहाँ पर मैं आपका फ़ोटो लेती हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। और फिर मैं और दीदी चले गए आगे की तरफ और मेरे पतिदेव यहाँ का व्यू ले रहे थे वेंकट हॉल का, साथ में हमारी वॉक का भी। और हमें दिखा था यहाँ पर एक हार्ट शेप। तो मैंने कहा दीदी को चलो वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रुक गए थे। उसके बाद मेरे पतिदेव को उनके जानने वाले मिल गए, उन्होंने उनके साथ फ़ोटो ली। और फिर मैंने कहा दीदी को चलो तब तक हम लोग रील बनाते हैं, जब तक वो लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। सामने आपको वाइट कलर की ट्रैक्टर दिख रही होगी जो कि बच्चों के लिए था। और हमने सोचा इसके बाद हम लोग इस पर जाएंगे फ़ोटो शूट कराने। तो ये है इस वेंकट हॉल का व्यू और ये है वो हार्ट शेप। ये लोग लड़कियां तो अब हर कोई होता है अपनी एज की, मतलब जैसे हम भी थे तो हमें भी फ़ोटो लेना वगैरह अच्छा लगता था। तो ये भी वही कर रहे थे। और यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव ने हमने कहा चलो थोड़े से रील बनाते हैं। दीदी को बोला कि आप तो थोड़ा सा हमारी भी वीडियो शूट करना। और फिर यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी वीडियो शूट करी सिंगल में, इनका इंस्टा पे रील डालने का काम आएगा। और थोड़ी सी यहाँ का व्यू का नज़ारा लिया जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू था, बहुत ही सुंदर यहाँ का डेकोरेशन हो रखा था। और फिर हम आगे स्वीट्स के काउंटर पर, खाने तो नहीं है, मैंने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ का शूट कर लेती हूँ कि क्या क्या है खाने में। ये है मीठे में। और यहाँ पर था खाने का काउंटर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर खाना बना था, बहुत ही टेस्टी खाना था। सब कुछ अच्छे से यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ था, सबका काउंटर अलग लगा हुआ था और कहीं पर भी भीड़ नहीं थी क्योंकि खाने की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा थी। स्नैक्स था, फ्रूट चाट थी और फास्ट फूड था, साथ में खाना वगैरह सब कुछ था। तो जिसका जो मन था तो वहाँ पर था और भीड़ कहीं पर भी नहीं थी। कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा था, कोई मिठाई खा रहा था, कोई फास्ट फूड खा रहा था, तो कोई खाना खा रहा था, इसलिए भीड़ कहीं पर भी नहीं थी। और मेहमान इनके काफ़ी थे क्योंकि अभी तक बाराती नहीं आए थे। और अभी तक सिर्फ हमारे यहाँ बोलते हैं घराती। घराती मतलब होते हैं कि दुल्हन की तरफ के लोग। तो अभी तक सिर्फ वही लोग थे जो दुल्हन की तरफ से थे। बाराती तो 11 बजे तक उनको आना था। तो गांव में तो लोग जब तक बाराती नहीं आते तब तक खाना नहीं खाते हैं। हाँ, अगर लेट हो जाता है 5-6 बजे तक, अगर बारात दूर से आ रही हो और तब पहुंचती है गांव में, तभी लोग खाना खा देते हैं और बारातियों के लिए अलग से खाना बना कर रखते हैं। उस खाने को छूते नहीं हैं, यानी कि जूठा नहीं करते हैं। और जूठा मतलब कि उस खाने को छेड़ना नहीं है, वो अलग ही बना हुआ होता है। और जब बाराती आते तो उनको वो खाना दिया जाता है। और यहाँ पर लोग
जिसका जब मन आ रहा तब खा रहे, जिसका जो मन आ रहा वो खा रहा। लेकिन गांव में सब इकट्ठा नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं पत्तल में। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, कोई चेयर पे बैठ के खाना खाता है तो कोई खड़े खड़े खाना खाता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में सब लोग नीचे बैठकर ही लाइन में खाना खाते हैं। फिर मैंने और दीदी ने यहाँ पर भी थोड़ी सी फ़ोटोशूट कराई। खाना खाने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम आ गए स्वीट्स की तरफ, स्वीट काउंटर लास्ट में। तो मैं खा रही थी यहाँ पर आइसक्रीम और दीदी खा रही थी जलेबी, रबड़ी जलेबी। और फिर लास्ट में मैंने कहा एक रील में और ही बना देती हूँ, क्योंकि इसके बाद 11 बज चुके थे तो हमें जाना था घर, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। और यहाँ पर बारात भी आ गई थी, लेकिन दुल्हन स्टेज पर नहीं आई थी। लेकिन जाते टाइम हमको दुल्हन मिल गई थी जो कि गाड़ी में थी, तो हम लोग चल दिए कि रात भर यहाँ पर शादी होनी थी तो हम रुक नहीं सकते थे। तो हम लोग निकल चुके थे घर की ओर। और आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने गांव की वीडियो भी डाली थी और ये शहर की वीडियो भी है खाने की। कौन सी परंपरा अच्छी लगी, गांव की नीचे बैठकर खाने की या शहर के खड़े खड़े खाने की या चेयर पे बैठ के खाने की। हाँ, यहाँ पर शहरों में सुविधाएं तो सब कुछ होती है, लेकिन वो अपनापन और एकता नहीं होती है जो गांव में देखने को मिलती है। गांव में सभी जानने वाले होते हैं और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन शहरों में किसी को कोई मतलब नहीं होता है, कोई कभी भी खा रहा, कभी भी आ रहा, कभी भी जा रहा, ऐसा कुछ गांव में नहीं मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सस्त्री मस्त्री अपने कामों में व्यस्त रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।